गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 72 करेंगे। आज की डेट है 18 जनवरी। आज की अपनी इस वर्कशीट में हम पुनरावृत्ति करेंगे यानी अभ्यास करेंगे। हम दो कविता पाठ, एक तो उत्साह और एक अट नहीं रही है, ठीक है, इन दोनों को पहले पढ़ चुके हैं। आज हमें इनके जो प्रश्नोत्तरों के माध्यम से अभ्यास एवं पुनरावृत्ति करनी है। तो देख लेते हैं हमारी वर्कशीट में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, उनके बारे में दिया गया है। उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, जन्म स्थान क्या था, उनकी रचनाएं क्या है, ये सब दिया गया। इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वर्कशीट में दिया गया है, इसे हम ध्यान से देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अलंकार के बारे में दिया गया है, ठीक है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं सब बताया गया है। फिर उसके बाद मानविकरण जो अलंकार है उसके परिभाषा वगैरह दी गई है और हमारे 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, आज हम कविता पाठ उत्साह एवं अट नहीं रही है से कुछ प्रश्नोत्तरों के माध्यम से अभ्यास एवं पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1961 में, ठीक है, और इनका जन्म स्थान है बंगाल, महिषादल राज्य। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, ये सारी जो है इनकी काव्य रचनाएं हैं, ठीक है। तो आपको इन्हें भी अच्छे से एक बार देख लेना है। उसके बाद दिया गया है, यहाँ पर एक नोट दिया गया है, कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कवि कभी कभी अलंकारों का उपयोग करते हैं। इनसे कविता और अधिक सुंदर एवं प्रभावशाली बन जाती है, ठीक है। अलंकार क्या होते हैं? कविता का सौंदर्य बढ़ाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिनसे क्या कविता जो है और ज़्यादा प्रभावशाली और सुंदर हो जाती है। उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, ठीक है। एक तरीके से जैसे क्या आभूषण पहन के जो स्त्री की सुंदरता बढ़ जाती है, ऐसी काव्य में जो सौंदर्यता बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। अलंकार जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? शब्दों को विशेष तरीके से प्रयोग करने पर सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्द शब्दालंकार कहलाते हैं, ठीक है। यानी जो शब्दों का प्रयोग इस तरीके से किया जाए क्या वो कविता में एक सौंदर्य उत्पन्न कर दें, तो वो क्या कहलाते हैं? शब्दालंकार कहलाते हैं। जबकि शब्दों के अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न करने वाले जो शब्द होते हैं वो अर्थालंकार होते हैं। यानी कुछ ऐसे जो है शब्द होते हैं जिनके अर्थ से, ठीक है, क्या हो जाता है, जो हमारे काव्य है उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, तो उनमें क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं, क्योंकि अर्थ शब्दों के अर्थ से बढ़ रहा है, तो वो अर्थालंकार कहलाते हैं। अलंकार के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार एक अलग से इसकी वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे दिया गया है, जब किसी प्राकृतिक वस्तु या घटना का वर्णन मनुष्यों की तरह किया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार की उत्पत्ति होती है। यानी मानवीकरण अलंकार का मतलब है जब किसी निर्जीव वस्तु को, ठीक है, सजीव वस्तु की तरह प्रकट किया जाए, वहाँ पे हमारा उसका मानवीकरण कर दिया जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार वहाँ पर कहते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, एक बार इन्हें देख लेते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन है। हमसे कहा गया कविता के संदेश और भावार्थ को हम पिछले कार्यपत्रक में समझ चुके हैं। आज हम इस कविता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एवं गतिविधि को करेंगे। तो क्या क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन है, घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर हम एक बार कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर जो घ है, घ वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, ठीक है। जहाँ पर किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले में हमारा अनुप्रास अलंकार। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, उत्साह कविता में बादलों को नवजीवन वाले क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बादलों की गर्जना जीवन में छाई निराशा को दूर कर आशा का संचार करती है और वह समाज में क्रांति की भावना जागृत करके नव परिवर्तन लाते हैं, इसलिए बादलों को नवजीवन वाले कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अनुप्रास अलंकार से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब किसी पद में किसी व्यंजन वर्ण की एक निश्चित क्रमानुसार बार बार आवर्ती हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे
मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं जो वर्ण है उसकी बार बार जो आवृत्ति हो रही है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। तो इस तरह के जितने भी हमारे वो होते हैं उनमें क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मानवीकरण अलंकार को किसी उदाहरण से समझाइए। तो हमें सबसे पहले तो मानवीकरण अलंकार की परिभाषा देनी है, उसके बाद उदाहरण देकर उसे समझाना है। इसका उत्तर हो जाएगा, जब किसी प्राकृतिक वस्तु या घटना का वर्णन मनुष्य की तरह किया जाता है तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण जैसे क्या, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर उपयुक्त उदाहरण में बादलों के सजने संवरने का वर्णन किया गया है जो उन्हें मानवीय क्रिया से जोड़ती है। ठीक है, लिखा ना, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो क्या होता है, यहाँ पर बादलों का मानवीकरण कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। अब हमारी गतिविधि दी हुई है लास्ट में, इसमें कहा गया है कम से कम 8 पंक्तियों की अपने मन में किसी कविता का निर्माण कीजिए और उसमें प्रयुक्त अलंकारों को समझाइए। तो एक कविता बनाने की कोशिश की है, जैसे क्या, कोशिश कर कुछ तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मेहनत कर पौधे को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। तो इसमें क्या है, अगर हम पहली पंक्ति को देखें, कोशिश कर कुछ तो हल निकलेगा, तो इसमें जो इन तीनों में कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, कहाँ पर, कोशिश में कै, कर में कै, कुछ में कै। तो जहाँ पर भी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो हमारे इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और कौन सी पंक्ति में है, कोशिश कर कुछ तो हल निकलेगा में। ठीक है, इन दोनों में मैंने अंडरलाइन इसे कर दिया है। तो इस तरीके से हम अपनी गतिविधि को करेंगे। ये आज की वर्कशीट थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।